Why we lost our self-remembrance? Why did we lose the connectivity to Lord? Why did that happen? One simple word which is used often, that is Maya, because of illusion. Then comes the question, why did Maya come? Why did Maya come? It's like saying, why has the dark night come? Well, for sun to glow, the dark night has to be there. Right? It's a complementing one another. And this is the most interesting part, that although we have forgotten who we are, but we can always know who we are. And once we realize that, once we know that, then all the pains and sufferings which come because of the ignorance are gone. They're definitely gone. मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि मन एक बीज की तरह है. अब इस बीज को आप सही खाद पानी दे दीजिए तो ज्ञान का फल इसमें लग जाएगा. और अगर आप इसको ठीक खाद पानी नहीं देंगे तो ये पल्लवित नहीं होगा, ये बीज का बीज ही रह जाता. ज्यादा करके मनुष्य वो बीज ही रह जाते. किसी स्त्री पुरुष के फिजिकल इंटीमेसी से गर्भाधान हुआ, बच्चा पैदा हुआ. ये बच्चा विद द सीक्वेंस ऑफ टाइम बड़ा होगा, टीनेजर होगा, मैच्योर होगा, शादी होगी, फिर आगे उसके बच्चे होंगे, फिर वो मिडिल एज में जाएगा, फिर वो बूढ़ा होगा, फिर वो मर जाएगा. फ्रॉम बर्थ टू डेथ द इग्नोरेंस इज रनिंग. व्हाट इज हैपनिंग? जस्ट द बॉडी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. तो अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा सामान ले लो, अच्छा घर बना लो. मन को तो देखना ही नहीं कि मन कितना बुरा है और बुद्धि में कितना अज्ञान है, उस पर तो नजर ही नहीं जाती. इसलिए कबीर साहिब और गुरु नानक साहिब बार बार बोलते हैं कि आपके और एक पशु के जिंदगी में क्या फर्क. पशु भी यही करता है, आप भी यही कर रहे हो, और आत्मज्ञान बिना जगहीना हम हीन हैं. हमने नुकसान उठाया और ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद यही मानव जीवन हमारे लिए एक सुंदर अप्रतिम जीवन बन सकता है. पशु अगेन सेट है, सेट है उसका तो मेटिंग, उसका सीजन, सब चीजें सेट हैं. और उसका मर जाना विद अब जैसे कुत्ते का लाइफ 14 मैक्स टू 16, दैट्स इट. एक मच्छर का जीवन 8 to 10 days मैक्स, राइट. एक टॉर्टॉइस का जीवन 450-500 साल तक जा सकता है, राइट. एक शेर का जीवन 22-24 साल तक जा सकता है, and then done. So everybody is coming with an expiry date. But शेर या गाय या चूहा या बिल्ली या कोई भी पक्षी या कोई भी पानी का जो जलचर है, ये कुछ चेंज नहीं कर सकते. Why? They don't have that intelligence. We, the human beings, we have the possibility to make that change. वो चेंज करने के लिए समझना होगा. और ये जो बात मैं बोल रही हूं, इसको समझने के लिए सबसे पहले सीधा बैठना होगा. पीछे तो हमारे एक ये कौन पता नहीं चश्मिश महाराज बैठे, वो तो ऐसे ऐसे बैठ के ना यूं यूं हिल रहे थे. मुझे लगा मैं कोई गाना तो गाया नहीं है, क्यों हिल रहा है. रिमाइंडर, प्लीज सिट स्ट्रेट. देखो, एक योगी की पहचान क्या होती है? सबसे पहली पहचान, दे सिट लाइक अ माउंटेन. They look graceful when they sit. शंकर जी का आपने कोई मूर्ति या चित्र कहीं देखा जहां वो आड़े टेढ़े से बैठे हो? नहीं, कभी भी नहीं. जानवर आड़ा टेढ़ा बैठता है. You are a human being. You should be gracefully sitting and proudly sitting with your chin up and your spinal column is erect. प्रश्न है ईशा अरोड़ा. Okay. How to remain positive and how to be emotionally stable. पहली बात,
जब आप ये कहते हो ना, आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी नेगेटिव, यू आर डूम्ड. वाई? अ पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ डे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट. दोनों साथ चलते हैं. इट इज अ पेयर. तो जहां पॉजिटिव होगा वहीं पर भी होगा. और दुनिया में मालूम नहीं कितनी किताबें बिकती हैं, हाउ टू क्रिएट पॉजिटिविटी, हाउ टू बी पॉजिटिव, द स्टेप्स टू बी पॉजिटिव. इस नाम से जाने कितनी किताबें सेल्फ हेल्प की आती हैं और मिलियंस में बिक जाती हैं, और बाद में पता चलता है जिसने वो किताब लिखी थी ना, वो आत्महत्या कर गया. अरे भाई, लिखना बड़ा आसान है. कोई भी गधा बैठ के कलम की भी जरूरत नहीं. अब तो टाइप की भी जरूरत नहीं है. बोल दीजिए, सॉफ्टवेयर आ गए हैं आपके बोले हुए को वो ऑटो करेक्ट करके. वो बड़ा भद्दा ऑटो करेक्ट होता है, पर चलो कुछ तो करता ही है. वो ऑटो करेक्ट कर दिया, और एडिट के लिए भी, और उसकी पंक्चुएशन ठीक करने के लिए भी. यू हैव ऑल द टूल्स नाउ, सो यू जस्ट हैव टू स्पीक एंड गेट द बुक प्रिंटेड. उसकी भी जरूरत नहीं, ई बुक छाप लीजिए. पोस्ट करना है, ब्लॉगिंग कर लीजिए. वो भी छोड़िए, व्लॉगिंग कर लीजिए. माने अपना वीडियो बनाओ और डाल दो, राइट? बट तो आप उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो एक तो ये जिद छोड़ दीजिए कि हम पॉजिटिव रहेंगे और हम नेगेटिव कभी नहीं रहेंगे. लेट्स से, जैसे मैंने कहा, ऑनेस्ट होना चाहिए. ऑनेस्ट का उल्टा क्या है? तो जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, तो डिसऑनेस्टी का थॉट साथ में आएगा या नहीं? आलसी मत रहिए. जब किसी को हम कहेंगे कि तगड़े हो जाओ, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? बीमार ना रहो. Is there any word which doesn't comes without its opposite? No. We just have to know what is wrong, what is right. Then you choose what is right. That's simple. मेरे मन में बुरा विचार नहीं आना चाहिए, मेरे मन में बुरा विचार नहीं आना चाहिए. ये जिद क्यों करनी है भाई? मन है, इसमें तो बहुत कुछ आएगा जाएगा. जब तक आप अपने थॉट पर बेस्ड कोई एक्टिविटी नहीं कर देते हैं, अ थॉट अलोन कैन नॉट हार्म यू. अगर सिर्फ थॉट के बेसिस पे हम किसी को बुरा और अच्छा मानने लग जाएं, तो इस दुनिया में अच्छा कोई नहीं रह जाएगा. और बुरे से बुरे आदमी के मन में भी कभी कभी अच्छे थॉट्स तो आते हैं. So don't try to stop that. I should not have any negative thoughts. You should just know what is right and what is not right. You should just know what is correct and what is not correct. अच्छा, ये अपने किसी दोस्त से मत पूछने लग जाना. वो कहेंगे ला आजा भैया सुट्टा मार, बड़ा मजा आएगा. और ये भी विचार दे रहा है ना, और कितना अच्छा विचार दे रहा है, बड़ा मजा आएगा. वो भी कह रहा है ना मजा आएगा. फिर कोई आ जाएगा, अभी विचार तो वो भी दे रहा है ना, इसमें बड़ा मजा आएगा. अब आप उस विचार को लेंगे या नहीं लेंगे, या तो आपकी बुद्धि होनी चाहिए ना. तो किसकी बात सुने? शास्त्र की. किसकी बात सुने? संतों की. जिसको मैं संत कह रही हूं वो है जिसने सत्य का अनुसंधान किया है. जैसे हमारा आयुर्वेद है, तो सारी जड़ी बूटी, ग्रेन, सब तरह के पानी, सब तरह के तेल, यहां तक कि सब तरह के मीट, सब तरह की शराबें, सब तरह के अर्क, हर चीज पे उन्होंने डिटेल्ड कमेंट्री दे दी है. इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा. नाउ चूज वाइजली. शास्त्र हम किसको कहते हैं? जैसे मन है. अब मन को अगर आपने समझना है, तो मैं कहूंगी भगवत गीता का 2 अध्याय, 6 अध्याय, 6th chapter, 2nd chapter, एंड व्हाट टू डू. तो 16, 17 एंड 18 चैप्टर को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, यू विल बी अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया who knows what is correct, what is right, as per the scripture, as per Sri Krishna, as per our Vedic knowledge. So you should know that. So I will recommend, I will highly recommend. ये by chance मेरे सामने ही है. This is the English Bhagavad Gita, the commentary which I did. It comes in 2 books, right?
It has a very good glossary at the back. All the difficult words of Vedanta and Yoga are explained. Get this one copy for yourself. इसका एक हिंदी का भी वर्जन है. हिंदी में जो भगवत गीता है आप उसको पढ़िए, 16, 17 और 6 चैप्टर को पढ़िए. और ज्यादा तो श्लोक है भी नहीं, आप रोज के 2 या 3 भी पढ़ने लग जाएंगे. मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा. अब इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी क्यों नहीं होती है? द सिंपल आंसर इज बिकॉज यू आर एन इमोशनल एनिमल एट द मोमेंट. यू रियली डोंट नो हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग. जैसे फिजिकल अट्रैक्शन को आप इश्क बोलते हैं, धोखेबाजों को आप दोस्त मानते हैं, जो आपका फायदा उठाएंगे, जो आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हो, आपके पास कार हो, आपके 36 दोस्त बन जाएंगे और सब झूठी तारीफें करेंगे. चाहे तुम्हारे में 1 पैसे की अकल ना हो, कहेंगे क्या बात है. और तुम भी बेवकूफों की तरह सुन सुन के खुश होते रहोगे. और ये जो फ्री मॉन्गर्स है ये आकर के आपसे सब माल फायदा उठाएंगे और जब कुछ नहीं तुम्हारे पास रहेगा तो ठेंगा दिखाएंगे, निकल जाएंगे. राइट? अब आप अपना दिल कहां कहां तो दे देते हो. कभी यहां दे दिया, कभी वहां दे दिया. हाँ. और फिर कहते हो उसने धोखा दे दिया. अरे भाई, दुनिया नाम धोखा है. इस दुनिया में धोखा कोई न दे तो हैरानी होनी चाहिए, धोखा दे दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए. क्या आप ऐसा फॉर्मूला अपना सकते हैं? I am not saying mistrust everybody, but I am saying don't expect honesty from everybody. You just be honest with yourself. और सच्चा दोस्त तुम्हारा कौन होगा? सच्चा दोस्त सच ये है, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता है. ईश्वर, या फिर मैं कहूंगी ईश्वर के बाद अगर कोई दोस्त अच्छा हो सकता है तो वो हमारा संत गुरु हो सकता है, हमारा सदगुरु हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता. तो अपने गुरु के साथ एक अच्छा रिलेशन तो रखना चाहिए ना, क्योंकि जब बाकी काम नहीं आएंगे तो यही काम आने वाले हैं, और तो कोई नहीं काम आने वाला. इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को, सदगुरु को भगवान का स्वरूप कहा गया. जैसे भगवान हमेशा संग साथ है, कभी छोड़ते नहीं है, ऐसे गुरु कभी हमें छोड़ते नहीं है. और सच ये है, गुरु से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए. जो तुम्हारे में बुराई है कभी नहीं. जैसे डॉक्टर से ये मत छुपाओ कि आपके पेट में दर्द हो रही, छुपाते रहेंगे और वो निकले ट्यूमर तो बेटे मर जाओगे. तो डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर को बताओ कि तुम्हारे क्या तकलीफ है, डॉक्टर उसे दूर करेगा. ऐसे गुरु को कहो, मेरे मन में ये कमजोरी है, मेरे मन में ये गलती है, मेरे मन में ये दुख है, मैं इसका क्या करूं. गुरु मित्र बन के तुम्हें, एक फिजिशियन बन के तुम्हें चिकित्सा देगा, तुम्हारे को ट्रीटमेंट देगा, और तुम्हें जज कभी नहीं करेगा. एवरीबडी इज गोइंग टू जज यू. Everybody is going to judge you. Who will never judge you? Your master will never judge you. So I was talking about that boy जिसने मेरे को जेल से जो चिट्ठी लिखी. अब वो जेल में पहुंचा क्यों, मुझे ये समझ नहीं लगी. और उसने चिट्ठी में पहले पेज में तो लिखा कि मैं ये जेल के हालात कैसे हैं, कैसे लोग खराब हैं, कैसे लोग मारते हैं, कैसे लोग ड्रग्स यूज करते हैं, कैसे वहां पर भी दादागिरी हो रही है. और फिर उसने लिखा कि मैं यहाँ रह करके आपके बताए हुए मंत्र को करता हूँ. मेरे प्रारब्ध में मैंने ज़रूर उसको दुख दिया होगा जिसकी वजह से मैं जेल में हूँ. तो मैं यहाँ ऐसे रह रहा हूँ, खाना टाइम पे, पीना टाइम पे, सोना टाइम पे. तो मुझे लग रहा है जैसे मैं तो आश्रम में हूँ. मैं जेल मुझे लग ही नहीं रही. पहले पहले दुखी था, अब मुझे यहाँ कोई दुख नहीं हो रहा. बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरे को जो भी सजा मिले मैं वो सजा भुगत सकूं. और मैंने यहाँ मंत्र जप शुरू किया. मेरे कुछ लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो, मैंने उन्हें बताया. वो न सत्संग, न संत, न गुरु ने कुछ नहीं पता. सब चोर उचक्के लुटेरे, और बोले वो मेरे संग बैठने लग गए. अब वो भी जप करते. मैंने योग निद्रा करता था, बोले ये क्या कर रहे हो, मेरे संग वो योग निद्रा करने लग गए. फिर मैं सुबह आसन करने लगा,
तो सब लोग मेरे साथ आ गए। तो अब हम कोई 40 अंडर ट्रायल कैदी हैं जो जेल में हैं और हम ये सब कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जरा पता तो कराओ चक्कर। वो चक्कर वही निकला, इश्क। जिस लड़की के साथ उसकी मोहब्बतें चल रही थी 3 साल से, फिर उसने कहा मेरे से शादी करो। उसने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, माँ बाप राजी नहीं हैं। तो उस लड़की ने पुलिस में पर्चा करा दिया कि इसने मेरा रेप किया है। और रेप का चार्ज लगते ही पुलिस तो अरेस्ट करती है, अरेस्ट करके उसको डाल दिया है। अब जो है जब चलेगी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एंड व्हाट एवर विल हैपन सो हैपन। अच्छा, अब मैंने उस लड़के को जवाब दिया, अपना मंगल कामनाएं भेजी कि चलो अच्छा काम कर रहे हो। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, अगली चिट्ठी में लिखता है कि चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल में बिताना पड़े, पर आपकी निगाह में मैं आ गया हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जो कुछ कहा है, अब मैं वो सब चीज़ों को यहाँ और अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। एंड आई एम फीलिंग सो गुड एंड लाइट एंड रिलैक्स्ड। Now, can you believe कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको रेप का चार्ज लगाया है और वो जेल में है 1 साल से, 1 साल से। लेकिन वो वहां से मुझे क्या लिख रहा है कि मेरे मन में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं है। फिर चिट्ठी आती, चिट्ठी गई। फिर हमने कहा अच्छा जब इसने 40 लोग तैयार कर दिए हैं तो फिर हमने यहाँ आश्रम से जेल के साथ वो हमारा टाई अप चला। तो फिर योग निद्रा का सेशन रोहिणी जेल के अंदर कराया गया, जिसमें कोई 130 से ऊपर कैदियों ने योग निद्रा सीखी और करी। और उसके बाद मेरे पास फिर और 5-6 चिट्ठियां और आई, जिसमें ये लिख रहे हैं कि मैंने ये क्राइम किया था, आज तक मैं छुपा रहा था। अब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं मान लूंगा कि मैंने वो 10 लाख लूटे थे, मैंने पुल में किसी से छीना था फोन। मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं अपनी सजा पूरी करूंगा, ताकि सजा से छूटने के बाद मैं आपको मिल सकूं कि जिन्हें मिले बगैर मेरे मन को इतना सुकून नहीं। तो मैं रोता था, चीखता था कि कहाँ फंस गया मैं। काम तो गलत किया लेकिन फिर भी रोता था। लेकिन आज उसी जेल में मैं हूं और मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं है। बस एक ही उम्मीद है कि मैं अपनी जिंदगी को अब खराब नहीं करूंगा। 5-6 लेटर्स मेरे पास आए। कैन यू बिलीव कितने खराब हालातों में है। जेल इज नॉट अ होटल वेर यू आर स्टेइंग, इट इज अ जेल आफ्टर ऑल। बट देयर what is helping them? Wisdom. What is helping them? Knowledge. कितना बड़ा धोखा उस लड़के ने खाया। फिर एक दिन उसका भाई आया हो, तो मैंने कहा तुम आए हो? तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा जी कि मेरा छोटा भाई जो जेल में था वो भी आया है। अरे तुम कैसे? आओ तो। पर वो तो रोता ही गया, वो बोल नहीं पाया। फिर उसके भाई ने बताया, कह रहे जी हमने एप्लीकेशन डाली थी कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई।